चलिए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। तो कल काफ और लाम लिखा था हमने। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देता हूँ काफ और लाम। सेकंड स्ट्रोक ये अलिफ जितना है, लेकिन अलिफ से ये थोड़ा ज़्यादा टिल्ट होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा ज़्यादा गुलाई में होता है। ये था जी काफ। और लाम की भी शेप यही होगी। जस्ट ये वाला डंडा नहीं आएगा काफ वाला। ठीक है। अब अगर काफ किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है तो किस तरह लिखना है? किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आएगा तो इस तरह लिखना है। अगर किसी वर्ड के मिड में आता है तो इस तरह लिखेंगे। और अगर किसी वर्ड की एंडिंग में आता है तो फिर इसकी शेप इस तरह होगी। लाम अगर और काफ बिल्कुल सेम है ना, या फिर इस काफ में थोड़ा ज्यादा काफ करना पड़ता है? किसकी बात कर रही हैं? बे और काफ की। जी। नहीं, ओवरऑल शेप ठीक है, सेम है, बस आपने इसको राउंड शेप देनी है एंडिंग से। और एक थोड़ा सा चेंज ये भी है कि ये राउंड ज्यादा है। ठीक है, जो बे होती है वो एंडिंग से राउंड ज्यादा होती है, ये टोटली राउंड ज्यादा है। अगर लाम किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है, देखिए लाम की शेप ओवरऑल शेप ये वाली होगी। ठीक है, बस ये ऊपर शोशा नहीं आएगा, इसका काफ वाला डंडा नहीं आएगा। अगर लाम किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आए तो किस तरह लिखना है? ठीक है, आगे कोई भी वर्ड आ सकता है। अगर मिड में आएगा लाम तो इस तरह आएगा। अगर एंडिंग में आता है किसी वर्ड की एंडिंग में आएगा तो हमने लाम किस तरह लिखना है?
तो ये शेप आएगी। ठीक है, ये तो एक हमारी रिवीजन हो गई थी लास्ट लेक्चर की। एक्सक्यूज मी सर, जी। ये जो लास्ट शेप आपने लाम की लिखी है इसको जरा नुक्तों के साथ बताएं कि ये कितना नीचे होगा। लास्ट ये छठे वाले नुक्ते पे होगा या उससे नीचे होगा लाइन से? नहीं जी, ये जो टोटल ही होगा आपकी, ये जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक, ये 6 डॉट्स में आएगी। सही। ठीक है, और ये जो एंडिंग से जहाँ से हमने इसको कर्व करना है, ये लास्ट 2.5 डॉट्स में आती है। ठीक है, बाकी डॉट्स ऊपर, मतलब टोटल से लेंथ इसकी 6 डॉट्स की होगी। ठीक है सर। अभी सब आगे होंगे तो अब हम नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं। आप लोग आजकल प्रैक्टिस करके सेंड नहीं कर रहे ग्रुप में। काफ़ी बच्चों के टेस्ट भी रहते हैं अभी। सर आपने हमारे टेस्ट नहीं बताए अभी तक। बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स कह रही हैं कि हम आपको टेस्ट सेंड कर देंगे 1-2 दिन तक, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो सेंड करते हैं तो मैं सबका कंपाइल करके ही रिजल्ट शो करूँ। सर वैसे तो ठीक है, लेकिन बेसिकली तो हमारे वीकेंड भी गुजर गया हुआ है और काफ़ी दिन भी आपने ऊपर दे दिए हुए हैं टेस्ट के, अभी तक जी, ये भी अब नहीं किया। और आज हमारी इस वीक की लास्ट क्लास है उसमें भी, तो अब जी सर। नेक्स्ट टेस्ट ही दूंगा आपको मैं। और मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोगों को रिजल्ट मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है सर। ओके। जी, मिस्टेक्स भी मैं हाईलाइट कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। जी, अब मीम लिखते हैं हम। दीवानी कैलीग्राफी में मीम कैसे लिखनी है। सबसे पहले आप लोग एक इस तरह की कर्व बनानी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रोक होगा। देन जिस तरह हम जीम लिखते हैं, बिल्कुल उसी तरह ही इसका सेकंड स्ट्रोक होगा। मतलब जीम का जो सेकंड स्ट्रोक होगा उसी तरह ही मीम का भी होगा। देन इसको यहाँ से कलम की टिप से राउंड मूव कर देना है। ये जी मीम। ठीक है, ये मीम जब इंडिविजुअल आएगा तो इस तरह होगा। मीम वैसे इंडिविजुअल आता नहीं होता, बट उसकी शेप इस तरह होती है। अगर मीम किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आएगा तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, किसी वर्ड के अगर स्टार्टिंग में आता है, अगर किसी वर्ड की मिड में आता है तो मीम की ज्वाइनिंग होगी अ, नीचे की तरफ से होगी, वो इस तरह होगी। लाइक कोई भी वर्ड एंड हुआ, देन आपने
पीछे को आना है और देन आगे, ठीक है, अगर ये किसी वर्ड की मिड में आता है। और अगर मीम किसी वर्ड की एंडिंग में आता है देन हमने किस तरह इसको लेके चलेंगे। अगर किसी वर्ड की एंडिंग में आता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई वर्ड था, मीम जब भी आपने ज्वाइन करना है तो एक दफ़ा नीचे मूव करेंगे, देन उसका फेस बनाएंगे। अभी हमने नीचे मूव किया, उसका फेस बनाया, बिल्कुल इंडिविजुअल मीम की तरह इसका स्ट्रोक आएगा। ठीक है, ये किसी वर्ड के आखिर में आए तो इस तरह का मीम होगा। सर ये जो आपने जो शुरू में मीम आएगा, इसके साथ कोई भी वर्ड आप जोड़कर लिख के बता सकते हैं कि किस तरह से होगा? क्योंकि जिस तरह से ये आपने शुरू वाला मीम लिखा है, जो किसी भी वर्ड के स्टार्ट में आएगा, तो उसको वो ये हे की तरह नहीं उसकी शेप बन जाएगी जब हम इसके साथ कुछ भी जॉइन करेंगे तो? ठीक है, मीम और चीम। ठीक है सर, अब समझ आ गई है। फिर मीम और अलिफ लिखें। जी मैं मीम और अलिफ भी लिखता हूँ। ये मीम और मीम। मीम और अलिफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपने इस जिम के साथ मीम भी लिखनी है, अभी तो मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, लेकिन आपको मैं थोड़ी ज्वाइनिंग की अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। तो आपने ऐसे मूव करना है, ठीक है, और देन ये मीम। ठीक है, ये क्लियर हो गया। देखिए ये एंडिंग वाला मीम इस तरह का। अभी मैंने तो जिम लिख रहा था, थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया हूँ, इतना नहीं आएगा, यहाँ से मीम बनेगा। ये जस्ट आइडिया था एक। ठीक है, मीम क्लियर हो गया आप लोगों का? जी सर, हो गया। इसको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि ये वाली शेप तो आप लोगों ने बहुत से वर्ड्स में डाल ली है, ठीक है, मतलब जी में भी डाल ली है, आइन में भी डाल ली है, तो इसकी आप लोगों जी, ने जी अच्छे से सर। प्रैक्टिस की हुई है। तो और जी, ये बिल्कुल। जो जी ये जो फेस है इसका, ये मैं बता देता हूँ आप लोगों को। थोड़ी कर्व शेप में एक लंबा डॉट के लिए आपने थोड़ी कर्व शेप में डालना है। तरीकाकार ये होगा कि ये एंगल आप देख लें, वही एंगल है जो हम स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं, उस एंगल में कलम को पकड़ना है और मूव करते जाना ऊपर को,
ठीक है, कलम फुल लगाना है, ऊपर का मूव करते जाएं, खुद ही कोना जाम बन जाएगा। फिर उस कोने से ही कलम रख के आपने आगे को आ जाना है। ठीक है, ये अगर सही है सर, आगे से इसका जी, अगर ये आगे से उठा रहता है तो ठीक है, अगर साथ मिल जाता है फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। सर ये जिसका फेस बना रहे हैं ये कितने डॉट्स का होना चाहिए? फेस 1.5 डॉट से ज्यादा ना हो। ठीक 2 है, पे चला जाए, 2 से ज्यादा बहुत अजीब लगेगा। ठीक है सर। ये ऑलमोस्ट 2 का होगा। ठीक है, ये 2 डॉट्स का है, 2 डॉट से ज्यादा ना हो, फिर वो एक अजीब सी शेप बन जाएगी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। सब क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया है। एक और वर्ड कर लें कि आज एक ही बहुत है? सर एक और कर लेते हैं, ये तो आसान था। एक और वर्ड कर लेते हैं। अब हम लिखने जा रहे हैं नून। नून भी इजी है क्योंकि नून के जो बेसिक शेप्स हैं ये आप लोगों ने लिखी हुई हैं पहले से। जस्ट आप शेप देख लेंगे तो आप लोगों को नून लिखना आ जाएगा। तो लास्ट 4 डॉट्स में नून डलता है। स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस जब भी करें एक टेम्पलेट बना के करें। जब अच्छे से लिखना आ जाए, समझ आ जाए, तो फिर आप लोग बिना डॉट्स के भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचनी है आपने, थोड़ी टेढ़ी लाइन खींचनी है। देन आपने इसको नीचे की तरफ रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद आपने हाफ कलम इसके ऊपर रखना है और हाफ कलम नीचे। ठीक है, रखने के बाद आप लोग ने नीचे की तरफ आना है और साथ इसको मूव भी करना है। ठीक है, राउंड शेप में। अब ये वाली जो शेप है ये आप लोगों ने सीन में और स्वाद में डाली हुई है। ठीक है, और इसका जो डॉट होगा ये होगा। ठीक है, ये स्टाइलिंग स्टाइलिंग के लिए डॉट यहाँ डलेगा, जो इंडिविजुअल नोन होगा उसका। अगर नोन किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आता है तो किस तरह लिखना है? जिस तरह हमने काफ की बेसिक शेप बनाई थी, नोन की भी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, नोन अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग में आएगा तो इस तरह आएगा। अगर नून किसी वर्ड के मिड में आएगा
तो ये भी काफ या लाम से रिसेंबल करता है बहुत ज़्यादा। ये मिड में इस तरह आएगा, ठीक है। ये दरमियान में, ये स्टार्टिंग में, ये दरमियान में, और अब आखिर वाला। अब आखिर वाला भी आप लोगों ने लिखा हुआ है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है स्वाद और सीन के साथ। देखें कोई वर्ड एंड हुआ, अब आपने आगे नून लिखना है। अब इसका जो डॉट होगा वो ये होगा। स्वाद और शीन में तो आप ऊपर को चले जाते थे ना ऐसे, इसमें ऐसे नहीं होगा। इसमें आपने इसके इक्वल आके इधर को इसका एक डॉट शो कर देना है। ये आएगा हमारा आखिर वाला नून। ठीक है, ये क्लियर हो गया। जी सर, हो गया क्लियर। ये भी इजी था, ये भी आप लोगों ने पहले किया हुआ है। जी सर, ये भी काफ के साथ थोड़ी सी इसकी शेप मिल रही है। जी, ये स्टार्टिंग वाला नून, ये मिड वाला आइन, अलिफ, और एंडिंग वाला अगर नून डालना है, आइन के साथ ही डालता हूँ। ये डॉट आ जाएगा नून का। ठीक है, यहाँ आप कोई भी वर्ड डाल सकते हैं, लाम भी, आइन फे, कुछ भी। ठीक है, ये भी इजी था। सर अगर लाम और रे लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे? जी, स्टार्टिंग वाला लाम मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें दो मेथड हैं। ठीक है, एक तो ये है,
इसी तरह ही लिखेंगे। अगर दाल लिखनी है तो आप फिर इसको ऊपर मूव करके देन वही शेप रेक दाल की आ जाएगी। ओके सर। लाम और रे ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर दाल डालनी हो तो फिर आप यहाँ आके ऊपर से आएंगे। सर ये लाम और दाल लिख कर दिखा दे, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, रे में डायरेक्ट नीचे आए, दाल में इसको दाल की शेप दी है हमने। थैंक यू सर। सर ये आप पेज को थोड़ा कैमरे के आगे कर दें, इस पूरे को मैं पिक्चर ले लूं। जी पिक्चर्स मैं सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में। जी कोई और क्वेश्चन हो किसी का? ये प्रैक्टिस आप लोग कब तक सेंड करेंगे? आज सर इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ सकते हैं। इस वीकेंड का जो टेस्ट होगा, बल्कि एक असाइनमेंट होगी, वो मैं आप लोगों को आज शाम में या कल दोपहर तक सेंड कर दूंगा। इस असाइनमेंट में एक आयत होगी, वो आप लोगों ने लिखना होगी। ठीक है, हमारे ऑलमोस्ट वर्ड्स सब हो गए हैं, तो आप लोगों को बेसिक शेप्स आती हैं। आप लोगों को आयत में सेंड करूंगा, आप लोग उसकी कॉपी करेंगे और वो आप लोगों का टेस्ट होगा, और ये असाइनमेंट सब करेंगे। ठीक है सर। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।